आज एक आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट का कॉल आया और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शी इज ऑलरेडी वर्किंग विद आरबीआई। तो मुझे लगा आरबीआई असिस्टेंट है, बट शी सेड सर आई एम वर्किंग एज आरबीआई अटेंडेंट। मैंने बोला प्लीज कम अगेन, एंड शी वॉज टॉकिंग इन इंग्लिश। परफेक्ट बात कर रही थी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही बढ़िया था। आई थॉट लेट मी शेयर दिस विद यू बिकॉज ये जो स्टोरी है कई लोगों के काम की हो सकती है। Hello everyone, my name is Chandra Prakash Joshi and in this video I am going to tell you about what you are today and where you shall aspire for। तो बात करते हैं प्रीति की। प्रीति ये एस्पिरेंट है, मैं उनका रियल नाम नहीं बता रहा हूँ जानबूझ के, बिकॉज आरबीआई में ऑलरेडी जॉब कर रही है तो आइडेंटिफाई करना कितना मुश्किल है। तो जो प्रीति है, प्रीति ने फ़ोन किया और एंड शी टोल्ड मी सर आई एम वर्किंग एज एन आरबीआई अटेंडेंट। आई थॉट या प्लीज कम अगेन एंड व्हाट हेल्प आर यू लुकिंग फ्रॉम मी। So she said, sir, I want to understand if I go for RBI Grade B interview, will it affect my performance? Will it put a bad impression because I am working as an RBI attendant? So I was a little confused. The way she was talking, I never expect that she can be an RBI attendant. जिन लोग को मालूम नहीं है उनको बता दूं कि आरबीआई अटेंडेंट जो होते हैं वो बेसिकली एक क्लास 4 एम्प्लॉय होते हैं आरबीआई के अंदर। अगर उनके जॉब प्रोफाइल की बात करें तो उनका काम है लोगों को डेस्क पे चाय लेके जाना या कोई फाइल डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट लेके जाना, फाइलों को कबर्ड में रखना। तो जो क्लास 4 एम्प्लॉय किसी भी ऑफिस में करते हैं वही आरबीआई अटेंडेंट होते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा आपने क्या पढ़ाई की है, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। शी सेड आई एम ए ग्रेजुएट, आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड द ग्रेजुएशन। इनफैक्ट हियर आई वुड लाइक टू टेल कि आरबीआई अटेंडेंट के लिए एक्चुअली ग्रेजुएट्स इनएलिजिबल हैं। यस, यू कैन नॉट अप्लाई, 10th इज द क्वालिफिकेशन, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। बट देन आई आस्क्ड व्हाट इज योर परसेंटेज इन योर ग्रेजुएशन। शी सेड सर 80%। सो दिस प्रीति सेज सर क्योंकि मैं आरबीआई अटेंडेंट के रूप में काम कर रही हूँ, व्हेन आई गो फॉर द इंटरव्यू विल इट पुट ए बैड इंप्रेशन। एक क्षण के लिए तो मैं खामोश हो गया, बिकॉज मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता कि आरबीआई में एक क्लास 4 एम्प्लॉई इस तरीके से बात कर सकता है। बात करने का कॉन्फिडेंस जो दिख रहा है, और जब मैंने 80% मार्क सुने तो आई वॉज लाइक नाउ व्हाट टू से। देन आई आस्क्ड हर बट आपने आरबीआई अटेंडेंट ज्वाइन क्यों किया। शी सेज सर बिकॉज सैलरी अच्छी मिलती है एंड ड्यूरिंग द कोविड बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर, so I am the single earner in the family. I asked why haven't you tried in the private sector? She said but private sector में इतनी सैलरी नहीं मिलती है। अगर आपको ब्रीफली समझना है तो आरबीआई असिस्टेंट का सैलरी और फैसिलिटीज एक्चुअली 30,000 से 50,000 तक की रेंज में पर मंथ आ जाएगा। आई अंडरस्टूड हर सिचुएशन। और भी थोड़ी देर बात हुई तो मैंने उनको 2 बातें बोली जो सबके काम की हैं, जो आप में से बहुत सारे लोगों के काम की हो सकती हैं। पहली बात, व्हाट यू आर टुडे इज नॉट व्हाट यू आर गोइंग टू बी टुमारो। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आज आप आरबीआई में अटेंडेंट हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी भर आरबीआई में अटेंडेंट ही रहने वाली हो। हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ महाभारता? अर्जुन जिनको अज्ञातवास सेना पड़ा था एंड ही लिव्ड ए लाइफ ऑफ ए यूनुक। अर्जुन जैसा महारथी एक ट्रांसजेंडर की लाइफ जी रहा था। आई टोल्ड हर यू सी दिस इज लाइक द सेम सिचुएशन फॉर यू बिकॉज व्हेन यू गो टू द इंटरव्यू बोर्ड यू हैव ए सॉलिड स्टोरी। टुडे यू मे बी लुकिंग लाइक ए कैट बट यू आर ए लायनस। तो जो भी चाहे आप आरबीआई ग्रेड बी के इंटरव्यू में जाओ, चाहे आप नबार्ड जाओ, सेबी जाओ, एसबीआई पीओ जाओ, एलआईसी जाओ, आईआरडीए जाओ, ईपीएफओ जाओ, आप जहां भी जाओगी आपकी इंटरव्यू स्टोरी बहुत सॉलिड है। सेकंड सजेशन आई गिव इट टू हर, प्रिपेयर फॉर आरबीआई ग्रेड बी। एम वेरी हाई बिकॉज यू हैव पोटेंशियल, बट एट द सेम टाइम यू एम आपको अगले 1 साल में यहां से बाहर निकलना है। 1 साल क्यों? क्योंकि 1 साल का समय काफी होता है एक टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए, स्पेशली this 2023 when government is coming with 10 lakh jobs. I suggested her prepare for RBI grade B because RBI grade B is like an umbrella exam जिसके अंदर में सारे एग्जाम की तैयारी हो जाती है। अगर आप सेबी की कर रहे हो, अगर आप नबार्ड की कर रहे हो, बस आप एलिजिबल होने चाहिए। और बैंक पीओ, एलआईसी, आईआरडीए, एफसीआई, ईपीएफओ, आरआरबी, आईबीपीएस पीओ, जो भी एग्जाम आप देने वाले हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी ऑटोमेटिकली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल अदर एग्जाम। आई एनकरेज्ड हर कि आप ये एग्जाम को टारगेट करो, लेकिन जरूरी नहीं है 1 साल में आप आरबीआई ग्रेड बी बन जाओगी, बट 1 साल में आप आरबीआई अटेंडेंट तो बिल्कुल नहीं रहने वाली हो। आपको यहां से बाहर निकलना ही निकलना है, चाहे आप
बैंक में क्लर्क बनो, बैंक में पीओ बनो, LIC ज्वाइन करो, RBI में असिस्टेंट बनो, NABARD में डेवलपमेंट असिस्टेंट बनो. बट इफ यू एम हाई यू विल डेफिनेटली लैंड एट ए बेटर प्लेस देन टुडे. और अगले 1 साल में आप वहां पहुंचोगी तो अगले 2, 3, 4 साल में आप सेबी में, NABARD में, RBI में ग्रेड A, ग्रेड B लेवल पे डेफिनेटली पहुंचोगी. तो दोस्तों ये बात अगर आपको अच्छी लगी है, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज शेयर दिस वीडियो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को शायद इसकी जरूरत है. हमारी टीम के लोगों ने बताया कि वो बात करने के बाद प्रीति ने उनसे बोला कि नाउ आई एम वेरी क्लियर. 10 मिनट की बात में मुझे सारी क्लियरिटी आ गई है कि मुझे कैसे अपना करियर बनाना है. आई रिक्वेस्ट यू प्लीज शेयर दिस वीडियो सो दैट मोर एंड मोर पीपल गेट बेनिफिट. दे कैन डिसाइड व्हाट टू डू. याद रखिए सबसे कीमती चीज है आपका वक्त. एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, एक एक दिन जो आज जा रहा है वो कल नहीं आएगा. सो सेव योर टाइम. एग्जाम भी हेल्प्स यू मेकिंग योर प्रिपरेशन 50% फास्टर बाई पर्सनलाइजेशन ऑफ द लर्निंग. आप फैकल्टी से हर एक प्रश्न पूछ सकते हैं. दैट गिव्स यू सक्सेस. होप आपको ये स्टोरी, आपको ये वीडियो पसंद आया. प्लीज लाइक एंड शेयर एंड पार्टिसिपेट इन आवर कैंपेन ऑफ कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे. कॉन्सेप्ट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सक्सेस. थैंक यू एंड बेस्ट विशेस.